कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आप कक्षा 4 में आपको अंग्रेजी और गणित का अध्ययन करवा रहे हैं। इंग्लिश के अंदर आज हम कहानी ग्रीडी डॉग यानी लालची कुत्ते की कहानी के मीनिंगों के बारे में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, क्योंकि इन्हीं मीनिंगों के द्वारा आपको कहानी का निर्माण करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मीनिंग है वो है ONCE वंस। वंस मीन्स होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। ONCE वंस। वंस मीन्स एक बार। फिर DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। तीसरा है GREEDY। GREEDY ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। क्या होता है? लालची। GREEDY ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। चौथा मीनिंग है आपका FOUND फाउंड। FOUND फाउंड। FOUND फाउंड। फाउंड मीन्स होता है पाया, यानी किसी चीज का आपको मिलना। FOUND फाउंड। फाउंड मीन्स पाया। पांचवा मीनिंग है आपका PIECE। PIECE। PIECE पीस। पीस मीन्स होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। PIECE पीस। पीस मीन्स टुकड़ा। छठा मीनिंग है इसका BONE बोन। बोन मीन्स होती है हड्डी। BONE बोन। बोन मीन्स हड्डी। BONE बोन। बोन मीन्स हड्डी। सातवां मीनिंग है आपका CROSSING क्रॉसिंग। CROSSING क्रॉसिंग। CROSSING क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मीन्स होता है पार कर रहा। क्या होता है? पार कर रहा। CROSSING क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मीन्स पार कर रहा। आठवां है आपका STREAM। STREAM स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है पुल। स्ट्रीम मीन्स पुल। STREAM स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स पुल। SAW सा। SAW सा। सा मीन्स होता है देखा। SAW सा। सा मीन्स देखा। WAS वॉच। वॉच मीन्स होता है था। WAS वॉच। वॉच मीन्स था। तो इस प्रकार से आपको मीनिंगों को पढ़ना है, इनको याद करना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। एक का मैं वापस आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। ONCE वंस। वंस मीन्स एक बार। ONCE वंस। वंस मीन्स एक बार। DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। GREEDY ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। GREEDY ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। FOUND फाउंड। फाउंड मीन्स पाया। FOUND फाउंड। फाउंड मीन्स पाया। PIECE पीस। पीस मीन्स टुकड़ा। PIECE पीस। पीस मीन्स टुकड़ा। BONE बोन। बोन मीन्स होती है हड्डी। BONE बोन। बोन मीन्स हड्डी। CROSSING क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मीन्स पार कर रहा। STREAM स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स पुल। SAW सा। सा मीन्स देखा। और WAS वॉच। वॉच मीन्स था। तो इनको कॉपी में नोट करना है और याद करना है। अब गणित में। गणित में हम एक एक नियमों का सवाल कर रहे थे और एक एक नियम सवालों के बारे में आपको पहले भी समझाया था। एक बार वापस रिवीजन करा देते हैं। जब किसी सवाल में
आपको एक वस्तु के बारे में दे रखा हो, यानी किसी भी सवाल में आपको एक वस्तु के बारे में दे रखा हो और ज्यादा के बारे में पूछे, यानी एक वस्तु के बारे में दे रखा हो और आपको ज्यादा के बारे में पूछे, तब आपको सवाल में क्या करनी है, गुणा करनी है। क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। जब सवाल में आपको एक वस्तु का दे रखा हो और अधिक के बारे में पूछे, तब आपको क्या करना है, गुणा करना है। और यदि आपको वस्तु में ज्यादा के बारे में दे रखा हो, यानी किसी वस्तु का मूल्य आपको अधिक दे रखा हो और आपको पूछे कि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि 15 वस्तुओं का मूल्य 225 रुपए है, तो आपको एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी ज्यादा का दे रखा है, एक का पूछा है, तब आपको क्या करना है, भाग करना है। अब इन सवालों को देखिए कि एक पुस्तक का मूल्य 25 रुपए, तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, एक पुस्तक का मूल्य कितना दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है और 15 पुस्तकों के बारे में पूछा है, यानी आपको एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है और ज्यादा यानी 15 पुस्तकों का पूछा है। एक का देखिए, अगर आपको ज्यादा का पूछे तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब सवाल को हल कैसे करना है आपको, सबसे पहले एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य ये आपको दे रखा है 25 रुपए। अब कितने का पूछा है इसने, 15 पुस्तकों का पूछा है, एक से ज्यादा हो गया ये, तो 15 पुस्तकों का मूल्य, 15 पुस्तकों का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, इस 25 रुपए को 15 से गुणा कर देंगे। तो हम गुणा करके देखते हैं यहाँ पे, 25 इंटू 15, तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, असल रह गई आपकी 2। फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 के अंदर 2 को जोड़ा तो 11 12, फिर पहले अंक के नीचे इंटू का चिन्ह। अब 1 से गुणा करनी है, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो 1 को 5 से किया 5, फिर 1 को 2 से किया 2, इनको जोड़ा 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो टोटल आया 375, जो कि आपका आंसर है। कितना आया, 375। अब इसी प्रकार का एक सवाल है जो आपको समय करना है, और ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक पेन का मूल्य 8 रुपए है, तो आपको 12 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए इसके अंदर आपको 1 का दे रखा है और किसका पूछा है, 12 का, ज्यादा का हो गया। तो 1 का देकर ज्यादा का पूछे, तब आपको सवाल में क्या करनी है, गुणा करनी है। तो इस सवाल को आप समय अपने आप हल करना है। अब जैसे कि पहले हमने मीनिंग पढ़े, इन मीनिंगों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको बार बार क्या करना है, याद करना है, क्योंकि इन्हीं मीनिंगों के द्वारा आपकी कहानी होगी। अगर आप मीनिंग को आराम से पढ़ना और लिखना सीख गए तो कहानी आपको बहुत ही सरलता के साथ याद हो जाएगी। अब इसी प्रकार ये जो सवाल है, मैंने अभी नियम समझाए आपको, उन नियमों को आपको ध्यान में रखना है और इनको समझना है और कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।